सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। क्या नाम है जी आपका? प्रियंका शर्मा। कहाँ से आए जी आप? मैं तहसील राजपुरा, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज से हम 2013 में जुड़े। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? सर मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो
उत्तराखंड से बिलोंग होने के कारण वहाँ जिस प्रकार की भी परंपरागत साधनाएं होती हैं, देवी देवता पूजना और बलि चढ़ाना, ये साधनाएं करते थे। और इसके साथ मैं शिव जी को बहुत मानती थी। तो शिव जी की जैसे 12-13 साल की उम्र से मैंने व्रत रखने शुरू कर दिए थे और उनकी पूजा करना, शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाना, इसके साथ साथ मैं हनुमान चालीसा का पाठ भी करती थी, गुरुद्वारे भी जाती थी। मतलब कि जो भी और साधनाएं वो भी साथ करती थी, मगर शिव जी में मेरी बहुत आस्था थी। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा हमने इसलिए ली क्योंकि उनका जो ज्ञान का आधार है वो शास्त्र हैं। वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि वेद में ऐसा लिखा है, पुराण में ये लिखा है, जो आप साधना कर रहे हो वो कहीं है, लिखा हुआ है, उनका कोई आधार है या नहीं। तो जो हमने ये ज्ञान देखा, ये समझा, इस कारण हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको लगता है कि जब हमने संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे श्रद्धालुओं से बात की, बहुत सारे लोगों का कहना था कि कोई कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित था, कोई नशे बहुत ज्यादा करता था, किसी को आर्थिक परेशानियां थी, इस कारण से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या आपको भी कोई परेशानी थी जिस कारण से आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ ये बताऊं कि मेरे पापा जो हैं वो जर्दे का बहुत ज़्यादा सेवन करते थे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमारे घर में। हम शारीरिक रूप से भी और आर्थिक मानसिक रूप से हर तरीके से परेशान थे। परंतु जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरे पापा का जर्दा छूटा सबसे पहले। और उसके बाद मेरे जो भाई है, एक बार मेरे भाई के पैर पे सांप का जहर चढ़ गया था। तो ट्रीटमेंट कराने के बाद भी बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था, पैर का अंगूठा बिल्कुल गल गया था। तो हमने फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई। जिस दिन हमने अरदास लगाई उसी दिन से आराम आना शुरू हो गया और एक हफ्ते में पैर ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और भी शारीरिक लाभ हुए। और मेरे पापा का एक बार ट्रेन से आते टाइम मतलब एक्सीडेंट हो गया था। पटरी के साइड में जो खंभा होता है उससे मेरे पापा का सिर लग गया और एक हाथ पापा का छूट गया। तो फिर भी परमात्मा ने बचाव किया। फिर अंदर गए, फिर जब हम ट्रेन से उतरे हमने देखा पापा का पूरा मुंह पे सारे शरीर कपड़े खून से लथपथ थे। तो हमने सुबह 4-5 बजे का टाइम था, तो कहीं डॉक्टर की दुकान भी नहीं खुली हुई थी। तो हमने परमात्मा से प्रार्थना की, घर लाए, परमात्मा पापा का फेस वगैरह धोया। तो जब हमने फेस धो के, हमको ऐसा था भी बहुत ज़्यादा कहीं चोट लगी होगी, तो जब हमने फेस धो के देखा तो पापा के आइज़ के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल छोटी सी चोट लगी थी। हमको डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। परमात्मा ने हमको इतने लाभ दिए। और लाभ ये हुए कि मेरे पापा के पेट में पत्थरी थी, तो परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद वो भी ठीक हुई। और नाम लेने के अगले मंथ हम दिल्ली मैरिज पे गए हुए थे। तो वापस आते टाइम ऑटो में बैठे हुए थे, मैं थी, मेरी मम्मी थी और रिश्तेदार थे। तो हमारे एक्सीडेंट हुआ, हमारा ऑटो बीच रास्ते में पलट गया। तो फिर आसपास के लोगों ने ऑटो सीधा किया, हमको बाहर निकाला। तो उसमें मेरी मम्मी और मैं बिल्कुल सुरक्षित बच गए। बाकी जो रिश्तेदार थे, किसी के हाथ टूटा, किसी के पैर का नाखून तक निकल गया था, किसी के जो ऑटो में मीटर लगा होता उसकी पत्ती यहाँ हाथ में घुस गई थी। तो इतना बुरा हाल हो गया था, मगर मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। तो इस बात का मुझे इतना दृढ़ विश्वास हुआ कि सही में आज हम जो भक्ति हमने ली है वो सही में सही है, जिस कारण से आज हमारी रक्षा हुई है। और जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा भी, हाँ आप जिनकी शरण में आओ उनके पास पावर है, जिस कारण से, नहीं तो और भी थे, सभी की चोटें लगी, सिर्फ मैं और मेरी मम्मी बिल्कुल सुरक्षित बच गए। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान को समझिए। वो शास्त्रों के आधार पर, कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रही, शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं कि गीता में ऐसा लिखा है, वेद में, पुराण में, बाइबल में, सभी सदग्रंथों से वो बता रहे हैं कि इसमें ऐसा ज्ञान लिखा है। अगर आपको गलत लिखता है तो आप बताइए भी यहाँ पे ये गलत लिखा है। आप अपने सदग्रंथों से मिलान तो कीजिए, उसमें लिखा क्या है, उसमें बताया क्या गया है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझिए, उनकी शरण में आइए। आज लाखों लोग संत रामपाल जी की महाराज की शरण ग्रहण कर रहे हैं, आप भी कीजिए। ये जीवन अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म अनमोल है, ये मिले ना मिल बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो इस अनमोल जीवन को अपने हित में समझते हुए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, अपना कल्याण करें। जी धन्यवाद। सत्संग। अब जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है, आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहाँ पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहाँ आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुनकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जूझ ही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहाँ अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा ने
दुर्गा जी ने इन अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्मलोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहां जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहां सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है। परमात्मा दयालु है, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की हैं। और जैसे लखबर सूरा जूझ ही, एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते। और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस प्राणी, जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हो, उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड के ऊपर आगे को सरक गया, लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी, आप बाहर जाइए, आप यहां ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का
नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से, कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान में सुनकर बहुत से मिल जाएंगे, और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी पत्नी, लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया, लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर है। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं, और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहाँ इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहाँ टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी, चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं।
और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और मार्गदर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है, इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके, और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ जाड़ कर चले गए। अब पुण्यात्माओं, आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर, और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है, अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए, और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्य पुरुष के एक रोमकूप में जैसे छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है,
उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है, और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की है। परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दी। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने सतलोक के अंदर एक मानसरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोगों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मानसरोवर में चले गए। तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई। काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूं, विवश हूं, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक हैं, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था,
अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर्वपुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर्वपुरुष ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहाँ का जो मटेरियल है, वहाँ के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे। ज्योत निरंजन ने यानी सर्वपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तब परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है, अब तू जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तू खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज अक्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण अक्षेत्र। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहाँ, हमने क्या गलती करी। जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था, इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन
अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं, और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहाँ कोई बरवाला में आ जावे कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखे उड़ा कितनी भीड़ लग जाएगी, और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर वह खड़ी, और लेना एक ना देने दे, धक्के खा आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था। तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहां रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए और असंख्यों। फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपनी आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन मां को पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे। ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे पर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तुम्हें जो नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्मा यो काल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहाँ चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, अब देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहाँ ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहाँ ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे दें तो हम चलने को तैयार हैं। तो ज्योत निरंजन ने फिर से परमात्मा से प्रार्थना की और कहा जी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने के लिए एग्री हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं। तो परमात्मा हमारे पास आए
और हमसे पूछा कि भी बोलो कौन कौन इस ज्योति निरंजन सरपुरुष के साथ इसके लोक में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब हम पिता के सामने, क्योंकि वो पहले कह चुके थे कि इसके ड्रामे न मत देखो, अपना मस्त रहो, ये इसका कार्य उचित नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा लज्जित हो गए और नीची गर्दन करके बैठ के सभी। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोला। पिताजी के सामने कैसे ये मुंह फटे। तब परमेश्वर ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि बहुत सी संख्या में मेरे साथ चलने को तैयार है, ये तो एक भी नहीं बोलता। तब एक आत्मा खड़ी हुई और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूं। हमने सोचा कदे ये एक लिए यही आत्मा सारा मजा ले जा, हम पीछे रह जा। तो देखा हमने भी फिर दोनों हाथ खड़े कर लिए, असंख्यों। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जिसने भी आपके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की है उनको मैं आज्ञा देता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से भेजूंगा, ऐसे ठीक नहीं। आप जाइए अपने लोक में। तो परमात्मा ने सबसे पहले जिस आत्मा ने खड़ा होकर के सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसकी लड़की बना दी, और उसके अंदर हम सभी आत्माओं को बीज रूप में सूक्ष्म बनाकर फीड कर दिया। अपने आत्माओं, इस विज्ञान से हमें बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त होगी। आप देखते हो हमारी बॉडी के अंदर आज के डॉक्टर आपको बताते भी हैं कि 1 ग्राम ब्लड में कितने कीटाणु होते हैं। 4-4 लाख, 5-5 लाख, कितने प्रकार के कीटाणु हमारी बॉडी में हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा ने हमें सूक्ष्म रूप में इस दुर्गा, उसका नाम आदि माया रखा। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंकू दास है सर। बंकू दास जी, आप कहाँ से हैं? रुड़की से हूँ जी, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 28 मार्च 2018 में ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं 16 साल सावन की कृपा रूहानी मिशन में रहा। राजेंद्र जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद 4 साल दामाखेड़े में रहे जी। और जो साधना वहाँ से उन्होंने बताई वो साधना करी। वो साधना करने के बाद भी हमें दुखों का पहाड़ टूटता रहा। सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर जी, हम जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। हमारे एक मित्र हैं जो मतलब सावन की कृपा रूहानी मिशन में थे। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी और उसके बाद उनके हम संपर्क में जैसे आए, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा पुस्तक दी। कहा कि भाई ये पुस्तक पढ़ो और जो तुम्हारे घर में जो दिक्कत परेशानी है, मतलब एक संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत है धरती पर जो मतलब इस चीज़ से निजात दिला सकें। तो हमने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। हमें थोड़ा ये लगा कि कुछ नहीं है, क्योंकि दामाखेड़े में बताते थे कि भाई ये तो जो है ना एक संत है जो मतलब शास्त्रों को पढ़ के बताएगा और मतलब जो है इस तरह की कुछ उन्होंने अनुराग सागर के अंदर जो फेरबदल कर रखा वो लिख रखी बातें। हमने सोचा मैं कि भाई ये तो कुछ नहीं है। हमने उन भगत को भी कहा कि भाई आप गलत चले गए, क्योंकि हम पहले एक ही मिशन में थे, सावन की कृपा रूहानी मिशन में हम दोनों थे। तो वो तो चले गए संत रामपाल जी महाराज की शरण में और हम दामाखेड़े में चले गए। उसके बाद वो लगे कहने कि भाई आप जो है मतलब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपका जो है संकट सारा मतलब जो है यहाँ ही निमट सके और कहीं नहीं निमट सकता। तो हमने कहा कि भाई आप गलत चले गए, आप जो है मतलब जो है इधर दामाखेड़े में आओ कि यही गद्दी है मतलब जो कबीर साहब जी मतलब कह गए थे भाई दामाखेड़े में मतलब उनका वह है। तो लगे कहने कि चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मेरी भगतमती दिक्कत लगी करने और हम जो है क्या नाम निकल रहे हैं परेशानी होने लगी। हमने सोचा कि भाई चलो देख लेते हैं।
तो मैं अपनी भगतमती को नाम दीक्षा दिलाने के लिए लेकर आया नामदान केंद्र रुड़की पे। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई जैसे नियम परमात्मा ने नियम जो लिख रखे हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो नियम मर्यादा है वो मैंने सुनी, तो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये तो नियम मर्यादा जो गुरुजी बता रहे संत रामपाल जी महाराज, ये तो जगत वालों को भी करनी चाहिए। तो मुझे वो अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए मैंने। सर फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ मिले सर। मेरे एलर्जी थी पूरे शरीर में और मेरे शरीर पर भी सोजा आ चुका था, मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया था, आंखों में भी एलर्जी हो गई थी और मेरे बहुत बड़े बड़े मतलब जख्म हो चुके थे। मैं हरिद्वार में एक डॉक्टर है उनके यहाँ भी इलाज करा, रुड़की में भी इलाज करा, फिर मैंने एम्स में इलाज करवा। मेरी रिपोर्टें वगैरह भी थी वो मैं सर भूल गया, मिली नहीं। और उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 साल से मेरा एलर्जी रही, मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरा हलवाई का काम है सर, मैं भट्टी पर जैसे बैठता था मेरे बेचैनी हो जाती और मैं रात को मतलब बिस्तर में भी, सर्दी के महीने बिस्तर में भी नहीं पड़ सकूँ था क्योंकि मेरा बहुत परेशानी होती। तो मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे आया तो मुझे उस एलर्जी से भी मतलब आराम मिला और मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर अब जा। और मेरा माइग्रेन का दर्द था सर, वो बचपन से ही था और बहुत दर्द होता था। मैं दवाई लेकर मतलब काम पे जाता था सर, दवाई के बिना मेरे से काम नहीं होता। भट्टी पे बैठने से मतलब एक तो एलर्जी परेशान कर थी, ऊपर से माइग्रेन का दर्द और घर का खर्चा उठाना। घर में मतलब इतनी आर्थिक स्थिति नाजुक थी, 5 लाख रुपए कर्ज हो चुके थे सर घर में। मतलब जितने सैने सप्टे हैं जहाँ भी अपनी भगतमती को ओपरे के लिए भूत बाधा ठीक कराने के लिए लेके जाते थे सर, किसी ने बर्तन बिकवा दिए, किसी ने मतलब चीज़ें बिकवा दी और हम मतलब इतने कर्जबंद हो चुके थे इस चक्कर में सर कि 5 लाख रुपए सिर हो गए और हम बीमारी से परेशान। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, एक तो जो मेरी बीमारी थी अब बिल्कुल ठीक है सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा वज़न भी बहुत बढ़ चुका था, कम से कम 80-90 किलो मेरा वज़न हो गया था सर। मेरे सारे शरीर पर सोजा था। मेरे साथ वाले भी ये कहते थे कि बंकु अपना इलाज करा ले, तू मतलब बहुत वज़न बढ़ रहा तेरा और तुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है, मतलब फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सर मैंने एम्स में अपना इलाज करा लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। 5 साल में परेशान रहा। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे राहत मिली सर और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे अब कोई परेशानी नहीं है सर। और एक मेरा बेटा है, स्कूल में बच्चा गया हुआ था तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई आपके बच्चे को मतलब कोई दिक्कत हो रही। तो जैसे हम घर बच्चे को लाए तो हमने देखा कि जैसे बाथरूम में गया तो बाथरूम में जैसे ही गया वो पेशाब करने के लिए तो बाथरूम के रास्ते खून के कतरे कतरे आ रहे थे सर। और इतनी परेशानी हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी हमने उस टाइम, शुरू में ही ये बात है क्योंकि हम इतना वो नहीं थे हमें ज्ञान। तो हमने सोचा कि भाई चलो ये तो भाई जैसा है मतलब काटना पड़ेगा, दिखा लेते हैं डॉक्टर को। तो जब मैंने डॉक्टर साहब को दिखा, डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे, हमने टेस्ट कराए डॉक्टर साहब के कहने पर, हेमंत डॉक्टर के यहाँ। तो उन डॉक्टर साहब ने जो टेस्ट करे हुए टेस्ट हैं हमने फिर डॉक्टर को दिखाए तो उन्होंने कहा भाई एक किडनी है बच्चे की मतलब सिकुड़ रही है इन्फेक्शन के कारण, आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा लंबा। मतलब ये कोई इलाज तो इसका है नहीं पर यह है कि फिर भी हम कोशिश करते हैं, मतलब जो भी हमारे से होगा हम इसका इलाज करेंगे। तो जी ये दिक्कत बढ़ती रही, कई महीने तक इलाज चला सर। और इलाज चलने के कारण फिर जो है मतलब हमारे पैसे भी काफ़ी लग गए। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, हमारे पास पैसे की दिक्कत थी। तो हमने सोचा भाई क्यों ना हम परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से इसकी प्रार्थना लगाएं। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से आदेश आया कि भाई कल मतलब जो है आप इसका वो करना जो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ से। तो परमात्मा के यहाँ प्रार्थना लगाने के बाद फिर मतलब जो है हमने इसका दिखाया, दोबारा टेस्ट कराए कुछ दिन के बाद। तो फिर दोबारा इसकी रिपोर्टें जो थी वो नॉर्मल आई सर। डॉक्टर ने कहा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो है ये मतलब नॉर्मल है और आपको मतलब जो है ताकत वगैरह की दवाई खा सकते हो। फिर हमने कोई दवाई नहीं ली सर उसकी। सर डॉक्टर ने ये बताया था कि ये ठीक नहीं होगा, ये किडनी इसकी मतलब ऐसे ही रहेगी। तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। जब संत रामपाल जी महाराज से हमने प्रार्थना लगाई, अब बच्चा बिल्कुल ठीक है सर, अब रिपोर्टें इसकी सब नॉर्मल हैं और बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, स्कूल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई दवाई खाता है सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ मिले सर। लाभ तो इतने हैं कि मैं बताऊं तो मतलब टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन लाभ नहीं बता पाऊंगा सर। लाभ बहुत हैं, परमात्मा शरण में आने के बाद बहुत लाभ मिले सर।
सर ये आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हो बच्चों की। मैंने ये 9 साल का मेरा बेटा है रोहित, और मैंने ये इसके टेस्ट वगैरह जो कराए थे, अभी ये सब नॉर्मल है सर इसके। ये डॉक्टर ने कहा था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, इसकी किडनी हमेशा ऐसी रहेगी, और इसकी किडनी सुकड़ी भी थी सर। अब बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, स्कूल जाता है, खेलता खाता है, बिल्कुल तंदुरुस्त है बच्चा, कोई दवाई नहीं खाता, ना कोई दिक्कत परेशानी। अब ये बिल्कुल ठीक है बच्चा। संत रामपाल जी महाराज ने हमें इतने लाभ दिए कि बच्चे को मतलब जो है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर, और ना कोई दवाई खाता है सर। ये आप देखते हो सर, ये देखो बच्चे के टेस्ट वगैरह हैं जो सारण डॉक्टर के यहाँ से कराए, डॉक्टर के यहाँ इसका इलाज चलाया, बच्चों का सबसे बड़ा डॉक्टर जी। मैं कैटरिंग काम एक बार मैंने 2.5 लाख में, और 1,000 रुपये मुझे दे के वो मतलब मैंने लगा दिया, पैसे दिए नहीं। पैसे को उनके पास पापा जी जो लड़की थी उन्होंने जो मुझे, वो लड़की भी अपने शादी का जो बंदोबस्त है उसने खुद, और उसका भाई और उसका पापा की नाजुक स्थिति थी, पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, और मैं इतना परेशान हो गया, 1,40,000 रुपये फंस गए। मैंने किसी न किसी तरह वो कैटरिंग की थी, मैंने दया करी, वो कैटरिंग मेरे पास आई, व्यवस्था नहीं बनी। तो हमने संत राम से प्रार्थना लगाई कि भाई जो करेंगे वो ठीक होगा। तो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना, हमने कहा कि हमारे 1 लाख फंसे हुए हैं और मिल नहीं रहे। वो कह रहे कि भाई हम कहाँ से दें। आदेश आ कि भाई कल पता करना, परमात्मा। तो भगत जी शाम के टाइम उनका फ़ोन आया कि भैया आप अपने जितने 1,40,000 रुपये हैं अपने आप, जिसने मुझे वो कह, सर मैं वहाँ गया, वो मुझे 1,40,000 एक लाभ ये मिला सर मुझे। पल पल लाभ देते हैं, पल पल पे परमात्मा रक्षा करते हैं। आर्थिक नाजुक थी सर, घर में मतलब थी, एक टाइम आटा था, दूसरे टाइम नहीं, और घर में बहुत परेशानी थी। हम लेते थे, और जितना भी हमारे पास था मतलब बर्तन भांडे जो थे सब हमने बेच दिए। और परमात्मा जी महाराज की शरण में आने के बाद हमने सर मतलब किसी की दिक्कत परेशानी है, रिश्तेदारों को मतलब जो है मदद की हमने पैसे से। अब परमात्मा ने बहुत लाभ दिए है, अब कोई दिक्कत नहीं है। परमात्मा की शरण में आके हमें सब बिल्कुल, और कोई परमात्मा की शरण में आके लाभ मिले, और परमात्मा। सर संत रामपाल दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे रामपाल जी महाराज ने बताया। सर जो आपको देख रहे हैं बहुत सारे परिवार हैं जो दुख के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दास की यही प्रार्थना है, रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर देव भगवान का स्वरूप हैं, और धरती पाए हुए हैं, और हमें ज्ञान समझा रहे हैं, पूरे में फैला हुआ है। परमात्मा का ज्ञान सुनना का जो आप के परमात्मा शास्त्र अनुकूल साधना, संत रामपाल जी कहते हैं कि भाई जो साधना आप कर रहे हैं ये गलत है। साधना आप शास्त्र अनुसार साधना करोगे तो आप तो परमात्मा की शरण में कल्याण कराए। आपके संसार वालों से यही प्रार्थना है। संत रामपाल की शरण में कैसे आ सकते हैं? जी महाराज की शरण में पे जैसे आती है उस पे परमात्मा के संत रामपाल जी की तरफ से उन नंबरों पे आप जो का अपने आसपास पता कर सकते हो, और परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा सकते हो सर। सच्चा है जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए